हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। भाई कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया से तैयारी चल रही है, ठीक है। देखो यार, हम आज हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ भाई कि अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले टॉपिक्स हैं ना यार, वो आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से और ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। गाइज, हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट है और ये थोड़ा सा लेंदी है, बट क्या है कि ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करने से पहले रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखो यार, हमने क्या क्या पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस हमने पढ़ लिया, और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ लिया था, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है इंडिकेटर से, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया था कि यार रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, मतलब एसिड और बेस से रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ठीक है। हमने इसके रिएक्शंस देख लिया था कि भैया अगर एसिड एसिड का क्या क्या, एसिड किससे रिएक्शन, जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ठीक है। और इसी तरीके से बेस का रिएक्शन हमने देख लिया था कि ये क्या बनाता है। तो थोड़ा सा मैं इसके रिएक्शंस को मैं थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा मैं एक सिंपल सा एक ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि कैसे याद करते हैं इन रिएक्शंस को, ठीक है। देखो भाई, अब जैसे कि यहाँ पे देखो जो रिएक्शंस है, क्या एसिड प्लस मेटल, देखो यहाँ पे सिर्फ मेटल है, क्या है, सिर्फ मेटल और कुछ नहीं लिखा है। तो इसका जो रिजल्ट आता है साल्ट प्लस हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट आ गया, क्या आ गया, मेटल के साथ कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट क्या होता है, अब ये तुम लोग को पता होना चाहिए, CO3 कार्बोनेट। तो देखो, कार्बोनेट है मतलब कार्बन भी है और O3 है। देखो जनरली ऑक्सीजन तो 2 होता है, लेकिन 3 है, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा, O की वैल्यू ज्यादा है। तो क्या क्या आ गया एक्स्ट्रा भाई, एक्स्ट्रा मेटल के साथ कार्बोनेट आ गया। तो कार्बोनेट आ गया मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है, O3 है, इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, वाटर, हाइड्रोजन के साथ एक और ऑक्सीजन हो गया, जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया वाटर, ठीक है। तो देखो भाई, याद करने का तरीका है कि अगर सिर्फ मेटल आया तो हम ये कहते हैं भैया साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। कार्बोनेट आ गया तो कार्बन बन गया और कार्बन के साथ वाटर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी सेम है कि भैया क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अब देखो और एक चीज, अब यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड आ गया, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल है और ऑक्साइड है, ध्यान रखना। तो सिर्फ मेटल था तो क्या बन रहा था, हाइड्रोजन, मेटेलिक ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। देखो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, वाटर। तो जब ऑक्साइड आ गया तो ये क्या बन गया भैया, ये हो गया तुम्हारा वाटर, ठीक है। और एज यूजुअल हमको ये पता है क्या भैया, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से बेस के केस में भी है, बेस के साथ अगर मेटल सिर्फ रिएक्शन किया है तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सिर्फ हाइड्रोजन। कार्बोनेट आ गया तो कोई रिएक्शन, देखो इसमें कार्बोनेट में मेटल के साथ बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। हाँ, नॉन मेटेलिक, देखो मेटेलिक की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ गया, देखो ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन और आ गया तो हाइड्रोजन में जोड़ दो, देखो लेकिन नॉन मेटेलिक है, ये ध्यान रखना। तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन, सॉरी वाटर बन गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जैसे तुमको ठीक लगे वैसे समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब देखो, अब ये हमारा अगला टॉपिक है, क्या है भैया, व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस, क्या कॉमन होता है, हैव इन कॉमन, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये एक्टिविटीज दी हुई है, पहले इस एक्टिविटीज को समझना कि क्या क्या दिया हुआ है, हमको क्या क्या करना है। तो ये कह रहा है कि टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो क्या है भैया, ये ग्लूकोज है, ये अल्कोहल है और ये दो एसिड्स हैं। कह रहा है इनको ले लो,
इसके बाद क्या करो, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 ml बीकर। अब जैसे यहाँ पे तुमको फिगर में दिख रहा होगा, एक कॉर्क पे 2 नेल फिक्स कर दो। अब फिक्स करने के बाद इस बीकर में डाल दो, ठीक है। बीकर में डालने के बाद इसको कनेक्ट कर दो, इस टर्मिनल को कनेक्ट कर दो, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, कनेक्ट द नेल्स टू 2 टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब इस दोनों नेल को क्या करो भैया, ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। दोनों नेल को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दो भैया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दो और ये बल्ब लगा दो, स्विच लगा दो, ऐसे कनेक्ट कर दो भाई। अब कनेक्ट करने के बाद देखो, ध्यान रखो, ये दोनों अलग है। इसके बाद से इसमें क्या कह रहा है, नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl। अब इसमें एक एसिड डाल दो बीकर में, ठीक है। अब जब बीकर में तुमने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला, इसके बाद क्या होगा, अब देखो, अब ये बैटरी से कनेक्टेड है। अब सर्किट कंप्लीट नहीं था, तुमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि भैया ये बताओ करंट जो है कब फ्लो करता है, कब फ्लो करता है, जब सर्किट क्या हो भैया, कंप्लीट हो, या मैं कहूं क्लोज्ड पाथ बने। एक पढ़े थे, क्लोज पाथ बने। तो जब ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहां पे बैटरी कनेक्टेड है। तो अब यहां पे तो तुम एग्जैक्ट देखोगे, अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक ये डाइल्यूट HCl हमने नहीं डाला यहां पे, तो सर्किट नहीं था, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने पानी डाला तो देखो पानी में ये दोनों नेल जो है डिप हो गए। अब जब डिप होने के बाद क्या हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करो। तो अब देखो, ऑब्जर्वेशन करते हैं तो क्या समझ में आता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है, या H2SO4 डाला, तो क्या हुआ, बल्ब जो है वो ग्लो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भैया, कि अगर तुम डाइल्यूट HCl डाल रहे हो तो इसमें जब ये यहाँ पे जो नेल जो है डिप हो चुका है, तो क्या कर रहा है, यहां से करंट पास हो रहा है। तो तुमको ये पता लग गया भैया कि इस बीकर में जब हम एसिड डाले हैं तो क्या फ्लो होने लगा भैया, करंट जो है फ्लो होने लगा इसमें, ठीक है। अब तो करंट फ्लो हो गया भैया। तो अब क्यों हो रहा है करंट फ्लो, ये बात समझो भाई। क्योंकि HCl एसिड जो होता है वो आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली आयोनाइज का क्या मतलब है भाई, देखो अब फिर से मैं ये बता रहा हूं, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जब फ्लो होता है, तो क्या फ्लो होता है भैया, करंट फ्लो होता है। और चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे सिर्फ करंट की बात कर रहा हूं। तो चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहां पे जब एसिड तुम इसमें डाले हो तो चार्ज आ गया बीच में। अब क्या कर रहा है, वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे चार्ज को फ्लो करा दे रहा है, ठीक है। तो अब वो चार्ज कौन सा है यहाँ पे भैया, यहाँ पे HCl क्या कर रहा है, वो टूट जा रहा है, एक H प्लस में और एक Cl माइनस में। तो H2SO4 भी देखो, ये भी एक H प्लस में और एक SO4 माइनस में। तो हमको ये समझ में आ गया भैया कि एसिड क्या हो रहा है, एसिड जो है वो आयोनाइज हो जा रहा है कंप्लीटली जब उसको पानी में डाल रहे हैं तो, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है भैया, करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमको समझना क्या है एग्जैक्टली, क्यों इस बारे में, क्यों ये क्या बात हो रही है। तो इस बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि एसिड के पास क्या होता है ना, H प्लस का आयन होता है। क्या होता है भैया, H प्लस आयन होता है, ये समझना है, ठीक है। तो आयन की वजह से आयन क्या होता है भैया, एक चार्ज पार्टिकल होता है। आयन अगर तुमसे कोई पूछे क्या होता है भैया, एक चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज, ठीक है। तो अब ये जो चार्ज है इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है। चलो भाई, तो अब हमको ये एट लास्ट ये समझ में आ गया कि एसिड के पास क्या होता है भैया, H प्लस आयंस होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होने लगता है यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है ग्लूकोज और अल्कोहल। तो जब इनको इसमें पोर करते हैं, इनको इसमें डालते हैं, देखो अब HCl की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको हटा दो। यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल जब डालते हो तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज नहीं होते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड समझना भाई, ठीक है। इट डज नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। जब आयोनाइज नहीं है इसका मतलब चार्ज नहीं है,
इसका मतलब चार्ज पार्टिकल नहीं है, उसी को बोलते हैं फ्री आयंस नहीं है। नो चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स नहीं है, ठीक है, फ्री आयंस नहीं है। जब फ्री आयंस ही नहीं है तो इसका मतलब सर्किट जो यहाँ पे है ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, तो अभी हमने देख लिया था भैया कि अगर हम HCl डालते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है, H2SO4 भी डालते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है। इसका मतलब कि जितने भी एसिड हैं उनको डालोगे तो बल्ब ग्लो हो जाते हैं। इसका मतलब सारे एसिड के पास क्या चीज होता है भैया, कॉमन, जिसको H+ होता है ना, H+ आयन को बोलते हैं केटायन। देखो प्लस वाले को बोलते हैं केटायन, ठीक है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं भैया, ऑल एसिड्स हैव अ कॉमन केटायन, ठीक है। अब बात आती है बेस की भाई। तो देखो बेस सेम एज इट इज, जैसे इससे पहले वाले जो एक्सपेरिमेंट करते आए हैं उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट यहां भी करो भाई। बट क्या है कि यहाँ पे हमको बेस डालना है। तो बेस में क्या होता है भैया, तो देखो जब बेस डालते हैं, यहाँ पे यार एसिड लिखा हुआ आ रहा है बट कोई बात नहीं, वो मतलब तुमने अपनी बुक में भी देखोगे वो बोलेगा कि भैया बेस के लिए भी यही एक्टिविटी करो। तो जब बेस के लिए भी एक्टिविटी करोगे तो बेस में भी क्या होता है, बल्ब ग्लो हो जाता है। एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब यहां पे क्या, कौन सा बेस डाल रहे हो, NaOH डाल रहे हो, CaOH का होल ट्वाइस डाल रहे हो, तो ये भी क्या होते हैं भैया, ये भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। तो एक चीज और यहां पे समझना, सारे बेस, ऑल बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। सिर्फ अल्कलीज जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो तो देखो यार, ये चीज तो हमको समझ में आ गया है कि क्या बोलते हैं, बेस को भी जब पानी इसमें डालेंगे, सॉरी, बेस को भी जब इसमें पोर करेंगे तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं बेस को भी तुम, अभी मैं पानी में वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं बेस को तुम इसमें डाल रहे हो, बेस को। इससे पहले क्या डाले थे भैया, इससे पहले एसिड डाले थे, एसिड डाले थे तो भी करंट फ्लो हो रहा था। अब बेस डाल रहे हो तो भी क्या हो रहा है भैया, तो भी करंट फ्लो हो रहा है। तो क्यों इन दोनों की वजह से करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि एसिड भी और बेस भी ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा था भैया, केटायन, मतलब केटायन छोड़ो मैं डायरेक्ट नाम लिख लेता हूं, H+ आयन। और बी बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा आयन भैया, OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से करंट फ्लो होने लगता है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर कोई तुमसे पूछे भैया बेस के पास, सारे बेस के पास क्या कॉमन होता है भाई, तो तुम बोलोगे OH- आयन कॉमन होता है सारे बेस के पास, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, अब हमारा दूसरा एक्टिविटी है। अब बात आ रही है वाटर सॉल्यूशन की, अभी वाटर सॉल्यूशन की बात नहीं आ रही थी, ठीक है। तो देखो यहां पे भी तुम्हारी बुक में एक्टिविटी, देखो यार तुम्हारी बुक में बहुत सही सही एक्टिविटी दी हुई है। अगर इस एक्टिविटी को समझ लोगे ना तो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है। और देखो रही बात याद करने की, समझने की ना, ये कभी मत सोचना कि यार एक बार में ही, एट वन टाइम, ये कभी मत सुनना कि भैया वन टाइम में तुम सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। ये अगर तुम ऐसा सोच के पढ़ोगे तो हो सकता है अगर किसी को हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो तुमको नहीं समझ में आया तो ये सोचो चलो कोई बात नहीं, एक बार में थोड़ा सा तो समझ में आया, फिर दोबारा से पढ़ना, ठीक है, फिर तिबारा से पढ़ना। बट ये मत सोचना या टेंशन मत ले लेना कि यार एक बार पढ़े नहीं समझ में आया, ठीक है, कुछ तो समझ में आएगा, एक बार पढ़ोगे कुछ तो समझ में आएगा, तो उस पर कॉन्फिडेंस डेवलप करना आपने, ठीक है। चलो तो देखो यार यहाँ पे बात की जा रही है क्या, एक और एक्टिविटी ले लो, कौन सा भैया, 1 ग्राम ऑफ NaCl ले लो, ठीक है, और उसको क्या करो, एक एपरेटस में डाल दो, ठीक है। अब जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है, NaCl लिया जो यहाँ पे डाल दिया तुमने, इसके बाद क्या करो, ऐड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फिर ऐड करो इसमें, ठीक है, एसिड ऐड करो, ठीक है। इससे पहले क्या डाल रहे थे भैया, NaCl, ये क्या था हमारा, सॉल्ट था, ध्यान रखना, ये क्या था भैया, सॉल्ट था। तुमने यहां पे सॉल्ट डाला, अब फिर एसिड डाल रहे हो, तो अब
क्या ऑब्जॉर्ब हो रहा है समझना, ठीक है। क्या ऑब्जॉर्ब हो रहा है भैया, तुम्हारे पास था सॉल्ट पहले से, अब तुमने डाल दिया एसिड, ठीक है, तो क्या हुआ, इससे रिएक्ट होके ना ये बन गया NaHSO4 और प्लस ये HCl गैस। ये बताओ HCl ये क्या है, ये एसिड है, तो अब ये HCl गैस में निकल रहा है, ध्यान देना, ये HCl गैस निकल रहा है। अब जब जो गैस इससे निकल रहा है ना भाई, यहां से गैस निकल रहा है ना, अब यहां पे एक एक क्या करो, ये ले लो लिटमस पेपर। अब जब तुम लिटमस पेपर लोगे, कौन सा लिटमस पेपर भैया, ब्लू ले लो, क्योंकि एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है। अब यहां से HCl तो निकल रहा है, ठीक है, अब इसे ऑब्जर्व करो, क्या ये HCl इस ब्लू लिटमस को रेड करेगा, अब बताना तुम लोग, ठीक है। चलो नहीं बता पाए तो कोई नहीं, आगे देख लेना। तो अब देखो, जब हम यहां से जब HCl निकलता है किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो जब हम यहां पे लिए क्या, ड्राई लिटमस पेपर ले रहे हो, ड्राई एकदम सूखा, तो क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ब्लू लिटमस वैसे के ही वैसे रहेगा। भाई HCl को तो चेंज कर देना चाहिए, लेकिन देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब तुम वेट ब्लू लिटमस ले रहे हो, गीला, जब यहां पे वेट ले रहे हो, वेट लिटमस पेपर ले रहे हो, तो वो ब्लू कलर से चेंज हो गया भैया, मतलब यहां से HCl गया, अब यहां पे तुमने मॉइस्ट वाला लिटमस पेपर लिया है, तो इसका कलर चेंज होके किसमें हो गया, रेड। तो हमको क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आया कि भैया देखो, जो ड्राई HCl गैस है, इसके पास H प्लस आयन नहीं होता है, ड्राई, ध्यान देना, ड्राई के पास नहीं होता है, ठीक है, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है। लेकिन जैसे ही पानी, हल्का सा पानी उसको मिल गया, तो अब ये HCl डिजॉल्व होगा, देखो पानी में ऐसे डिजॉल्व होके इसको H प्लस H3 ये बन जाता है, H3O प्लस आयन बन जाता है। इसका क्या, इससे क्या पता चला भैया, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पता चला, इससे ये पता चला कि अगर HCl है, तो अभी हमने पढ़ा था ना एसिड में H प्लस आयन होता है जनरेट, तो यहाँ पे H प्लस आयन अकेले क्या, लोनली नहीं एग्जिस्ट करता है, ये क्या करता है, पानी के साथ मिलके ये बना जाता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया एसिड जो है, एसिड को जब पानी में डालोगे तो कौन सा आयन बनता है, तो वो बनता है H3O प्लस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बनता है। कोई तुमसे पूछे क्या H प्लस आयन फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो कहोगे नहीं भैया, ये पानी के साथ मिलके ये बनाता है, H3O प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये चीज समझना, ठीक है। तो वहां पे देखो, वहां पे ऑलरेडी, अब तुम लोग कंफ्यूज मत हो, कहोगे सर वहां पे जो आपने एक्टिविटी बताया था, इस एक्टिविटी में तो कहाँ गया, इस एक्टिविटी में तो सर पानी में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ऑलरेडी डाइल्यूट एसिड हम डालते थे, पानी वाला डालते थे, ठीक है, तो वो करंट तो वो फ्लो हो रहा था, ठीक है। चलो भाई, तो चलो ये चीज तो हमको समझ में आ गया कि ड्राई HCl होता है तो H प्लस आयन सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जब हल्का सा पानी मिल जाता है उसको HCl को, तो वो H2 के साथ ये करके H3O प्लस आयन बना देता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलो भैया, तो देखो सेम इसी तरह बेस के भी साथ होता है भैया, बेस को भी जब पानी मिल जाता है तो वो OH माइनस आयन बना देता है, ठीक है। इसी तरीके देखो, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या कह रहा है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि एसिड और बेस ये अपनी प्रॉपर्टीज कहां शो करते हैं, ओनली इन वाटर, पानी में ही शो करेंगे, क्योंकि पानी में उनका आयंस बन जाते हैं। अब एसिड का कौन सा आयन बन जाता है, ध्यान रखना, एसिड का ध्यान रखना, एसिड में सिर्फ H प्लस नहीं H3O प्लस बनता है, और बेस का तो तुमको पता है वही बनेगा, OH माइनस आयन ही बनेगा, ठीक है। चलो, ये पानी में ही लेकिन टूटता है, ये ध्यान रखना, अगर NaOH कोई बेस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, जब इसको पानी में डालोगे तभी Na प्लस बनेगा, OH माइनस आयन बनेगा, ठीक है। चलो, तभी ये बिहेवियर उसी तरीके का बेस का शो करेगा। बेस का बिहेवियर कब शो करेगा, जब ये OH माइनस आयन के फॉर्म में रहेगा तब, ठीक है। चलो भाई,
अब ये चीज देखो, अभी जस्ट हमने एक बात और बताया था भैया, बेस जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक और एक्टिविटी है भैया, तुम्हारी बुक में एक्टिविटीज का भंडार है लेकिन बहुत सही चीज दिया हुआ है, एक एक अगर समझोगे तब। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, 10 ml ऑफ वाटर बीकर ले लो और उसमें H2SO4 डालो, ठीक है। अब इस पानी में यहाँ पे वाटर था पहले से ही, इसमें H2SO4 क्या डाल रहे हो भैया, एसिड डाल रहे हो। इसके बाद इसको टच करो, क्या करो भैया, इसको टच करो। यहाँ पे तुमने एसिड डाल दिया, अरे यार एक सेकेंड, वही कलर सही रहता है, एक सेकेंड जस्ट वेट फॉर ए मिनट, ठीक है। यहाँ पे तुमने एसिड डाला पानी में भैया, ठीक है। अब इसको टच करो, इस शीशे को जब तुम टच कर रहे हो तो क्या, अब तुमको हीट महसूस होगा, तो हीट निकल रहा है, इसका मतलब क्या, हीट निकल रहा है। जब हीट निकलता है किसी रिएक्शन से तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हीट निकलता है, तो ध्यान रखना। तो इस प्रोसेस को, इसका मतलब एसिड के साथ, एसिड को जब तुम वाटर में डालते हो तो कौन सा रिएक्शन होता है भैया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हीट रिलीज होता है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, तो इससे क्या होता है, अगर तुम एसिड या बेस को पानी में जब डालते हो, ज्यादा पानी में डालने लगे, अब इसमें पानी है, अब देखो उसके पास H2SO4 था, ठीक है, तो अब ये ज्यादा पानी होगा, ठीक है। अब भाई H2SO4 के पास 2H प्लस आयन होंगे मान के चलो, अब ज्यादा पानी होगा तो ये कितना आयन बनाएगा, H3O प्लस 2 ही बनाएगा, ठीक है। तो अब पूरे इतने ज्यादा पानी में सिर्फ 2 ही H3O प्लस आयन रहेगा, कहने का मतलब है पानी ज्यादा और एसिड कम, इसी चीज को बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो किसका, अगर एक बात और, कंसंट्रेशन, इसका H3O प्लस का कंसंट्रेशन कम होता रहता है जितनी ज्यादा पानी मिला होगा, जाहिर सी बात है जितने ज्यादा पानी मिलाएंगे उतना इनकी क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में कम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही चीज है, ठीक है। जितने ज्यादा पानी मिलाओगे इसका भी OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ये भी कम होता रहेगा, ठीक है। चलो भाई बेस का भी, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो यार, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही सेम एज इट इज, क्या भैया, कि वाई डू HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल सीधी बात है, एसिड के पास H प्लस आयंस रहते हैं जो कि पानी में जाके H3O प्लस आयन बन जाते हैं, ठीक है, जबकि इनके पास ये हाइड्रोजन एटम्स तो होते हैं लेकिन आयन नहीं, आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेम है, जाहिर सी बात है जब इनके पास आयंस है तो एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में एसिड के पास आयंस रहता है इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीसरा, व्हाई डज HCl गैस डू नॉट चेंज द कलर ड्राई लिटमस पेपर, अब ये बताओ ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा था, क्योंकि HCl गैस के पास, किसके पास, गैस के पास आयंस नहीं था, जब उसको वाटर मिलेगा तब जाके वो आयंस निकाल के वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बना देगा, ठीक है। चलो भैया, इसीलिए ड्राई HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी या लिटमस को चेंज नहीं किया, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखो, चौथा क्वेश्चन, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड जब डाइल्यूट करते हैं तो क्या कहते हैं, वाई इट इज रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, क्यों ये बोला जाता है कि एसिड को वाटर में डालो, ये क्यों नहीं बोला जाता है कि एसिड है यहाँ पे एसिड में वाटर डालो, ये क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि एसिड और वाटर में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एसिड को वाटर में डालेंगे तो धीरे धीरे हीट रिलीज होगा, जो हीट होगा वो स्लोली रिलीज होगा। अगर वाटर को डायरेक्ट एसिड में डालोगे तो एक ही बार सडन हीट रिलीज होगा, जब सडन हीट रिलीज होता है तो भैया खतरे के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जैसा कि तुम इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम वाटर में, यहाँ सॉरी एसिड में ये ऐसे वाटर डाल रहा था तो क्या हो गया, ये जो है तुम्हें मतलब वो इफर्वेसेंस क्रिएट करेगा भैया, सॉरी मतलब ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से छींटे पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। चलो
तो ये हो गया तुम्हारा एसिड, इसीलिए एसिड को वाटर में मिलाते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब क्या कह रहा है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है जब उसको, जब वेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज, जब एसिड को पानी में मिलाएंगे, जब मतलब और ज्यादा, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे वाटर है, अब एसिड को और वाटर में मिलाओ तो क्या होता है H3O+ आयन के कंसंट्रेशन का, जाहिर सी बात है जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा ट्रिक दिया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बेस जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या होगा, OH- आयन का। ये नहीं बोल रहा है वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है कि NaOH और मिलाएंगे तो क्या होगा। जब NaOH मिलाओगे तो OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात कह रहा है, OH का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सो गाइज आई थिंक ये वीडियो कंप्लीट हो चुका। खैर अभी इसका लेक्चर और एक दो लेक्चर में कोशिश करूंगा कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे मैं मोटिवेट होकर और ही अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।